गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों कैसे हो? पेपरों की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेटे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं भी मालिक से दुआ करता हूँ आपके पेपर बहुत अच्छे हों और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। चलो अब हम चलते हैं फिजिकल एजुकेशन का आपका नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी के लिए। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन हैं, 5 चैप्टर में 5-5 मिनट के 5 वीडियो बना के भेजूंगा आपको। आप अच्छी तरह से उसको सुन लेना और वही क्वेश्चन याद कर लेना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं सबसे छोटे चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे आसान भी है। 3 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। जीव यांत्रिकी का अर्थ व शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में इसका महत्व। तो बच्चों, जीव यांत्रिकी क्या होती है? जीव मैंने हम और यांत्रिकी मैंने मशीन, यंत्र। तो हमारा जो शरीर है बच्चों, वो एक यंत्र की तरह काम करता है। और यंत्र क्या करता है? गति करता है। तो जीव यांत्रिकी की परिभाषा होती है बच्चों, किसी भी खिलाड़ी की गति का अध्ययन करना जीव यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है बच्चों, गति का अध्ययन करना जीव यांत्रिकी कहलाता है। वो पूछता है नेक्स्ट, खेलों में इसका क्या महत्व है? खेलों में इसका बहुत महत्व है। खेलों में नई नई तकनीकों को सीखने में जीव यांत्रिकी हेल्प करती है। नए नए खेल उपकरणों को बनाने में हेल्प करती है। प्रशिक्षण विधियों को सिखाने में हेल्प करती है। खेल चोटों से बचाने में हेल्प करती है। खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने में हेल्प करती है। पढ़ने और सिखाने में हेल्प करती है। तो ये जो जीव यांत्रिकी है बेटे, इसकी सहायता से हम जो है ना खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत जो है ना, आज तो देखो आपको एक खिलाड़ी के सिर पे चोट लगी तो आप देखो उसके बाद कितनी तरह के हेलमेट मार्केट में आ गए। तो जीव यांत्रिकी है, ये खेल उपकरणों को सुधारने में भी बहुत हेल्प करती है। तो ये थे इसके सारे महत्व। सेकंड क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, गतियों के प्रकार। ठीक है, वो मैं अभी आपको करा देता हूं। गतियों, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हमारे जो सिलेबस में है ना बच्चों, वो 4 प्रकार की मूवमेंट्स हैं। सबसे पहले फ्लेक्शन, फिर एक्सटेंशन, फिर अडक्शन, फिर अबक्शन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले हमारा है फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? 2 अस्थियों के बीच का कोण कम हो जाता है। जब 2 अस्थियों का, ये मेरा हाथ है, हाथ में बिल्कुल अपने पास लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कोण कम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं फ्लेक्शन। और जब 2 अस्थियों के बीच का कोण दूर हो जाता है, ये देखो हाथ मेरा दूर हो गया, तो इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, या आप इसको बड़ी अच्छी तरह से याद कर लेना। और नेक्स्ट है हमारा अबडक्शन। अबडक्शन क्या है? शरीर की मध्य बिंदु, आप अपने शरीर का मध्य बिंदु लगा के चलें। जो मध्य बिंदु होता है वो हमारी नाभि को लगा के चलें। अगर शरीर के किसी भी भाग को मध्य बिंदु से दूर ले जाते हैं तो ये होता है अबडक्शन। मध्य बिंदु से दूर लेके गए, ये हाथ दूर लेके गए, इसे कहते हैं अबडक्शन। हाथ नजदीक लेके आए, इसे कहते हैं अडक्शन। अडक्शन। ठीक है, आप इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना। और इसमें क्या चीज होती है, एक जो आपने बड़ा अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना है, वो ये कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये जो है हमेशा फ्रंटल अक्ष पर होती हैं। इसमें जो क्रिया है ना, हमेशा फ्रंटल अक्ष में होती हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना फ्लेक्शन में जो क्रिया है, वहां क्रिया कहां पे होती है? तो वो फ्रंटल अक्ष पर होती है, फ्लेक्शन में भी और एक्सटेंशन में भी। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। और अबडक्शन में क्या होती है? फ्रंटल प्लेन पर होती है। और अडक्शन में क्या होती है? समीपदीर्थी अक्ष पर होती है। तो आप इसको एक बार स्टडी कर लेना। पहले वाला तो 2 थे ना, वो इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ लेता है। हमेशा फ्रंटल अक्ष पर होती है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप बड़े आराम से पढ़ना, इसको बड़े आराम से याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अस्थियों का कोण कम होना, अस्थियों का कोण दूर होना, और मध्य रेखा से दूर जाना और मध्य रेखा से पास आना, ये बस आपने 4 लाइनें याद करनी है, बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगी। और फिर आप तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं न्यूटन के गति के नियम तथा उनका खेलों में प्रयोग। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है।
न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए हैं। सबसे पहला नियम है उसका जड़ता का नियम। वो कहता है एक वस्तु तब तक रुकी रहेगी, स्थिर रहेगी, जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता। एक फुटबॉल है वो अपने स्थान पर ही रहेगी जब तक हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाते। ठीक है बच्चों, आपको इस समझ में आ गया ना। एक वस्तु, मान लो कोई भी वस्तु है, उस पर जब हम थोड़ा फोर्स लगाते हैं वो तभी गति करती है। ठीक है, इसे कहते हैं जड़त्वा का नियम। और इस नियम में क्या होता है, इस नियम के क्या उदाहरण है, एक उदाहरण ये भी जरूर पूछेगा। कुछ इसमें कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना, हैमर थ्रो करना, दौड़ का स्टार्ट करना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, गति का दूसरा नियम है त्वरण का नियम। वो कहता है एक वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे वो उतनी ही गति करेगी। जैसे फुटबॉल है, जोर से किक मारेंगे तो वो ज्यादा दूर जाएगी, कम जोर से किक मारेंगे तो वो कम दूर जाएगी। तो इसे कहते हैं त्वरण का नियम। तो इसमें ये कौन कौन से खेलों में काम आता है, जैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ता है ना ऐसे, और फिर उसको हाथ नीचे जाना पड़ता है, इसे कहते हैं दूसरा नियम, जब क्रिकेट का खिलाड़ी कोई कैच पकड़ता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हम एक शॉर्ट पुट का गोला फेंकते हैं, एक शॉर्ट पुट का गोला है 16 पाउंड का और एक शॉर्ट पुट का गोला है 8 पाउंड का। तो जब हम फेंकेंगे तो हल्का जो गोला है ना 8 पाउंड का वो ज्यादा दूर जाएगा, और जो भारी गोला है ना 16 पाउंड का वो कम दूर जाएगा, है ना। जो भारी चीज होगी ना, मान लो 10 किलो की है, वो कम दूर जाएगी। 5 किलो की है, उसे फेंकेंगे तो वो ज्यादा दूर जाएगी। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और तीसरा नियम है प्रतिक्रिया का नियम। आप इसको बड़े ध्यान से सुने। वो कहता है एक वस्तु पर जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वो वापस रिएक्ट करती है, उतनी वापसी प्रतिक्रिया करती है, इसे कहते हैं प्रतिक्रिया का नियम। जैसे हम दीवार पर बॉल फेंकते हैं ना, मारते हैं, वो उतनी ही गति से वापिस आती है, इसे कहते हैं प्रतिक्रिया का नियम। खेलों में कौन कौन से खेलों में इसका जो है ना उपयोग होता है, तैराकी में। जितना तैराक अपना तेजी से हाथ आगे चलाता है, पीछे चलाता है, वो आगे उतनी तेजी से बढ़ता है। पैदल चाल, शूटिंग, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करना, और ऊंची कूद मैंने हाई जंप। तो ये बच्चों सारे क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम, जीव यांत्रिकी के लाभ, और ये हमारा गतियों के प्रकार। बड़े आसान क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से इसे पढ़ना और बड़े अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।